नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भगवत गीता की कुछ बातें जिनसे हर एक इंसान को कुछ सबक लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही जीवन का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान को कभी भी बदलाव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा एक परिवर्तन लेकर आती है और यह परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, अगर जीवन में बदलाव ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे जहां हम आज हैं और हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी बदलाव या परिवर्तन हमें कष्ट भी देता है, पर यह कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहते और आगे चलकर हमेशा सुख देते हैं। दोस्तों, आपने नदी के पानी को कभी सड्डते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि नदी हमेशा परिवर्तित या बहती हुई रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन एक तालाब का पानी जब परिवर्तित नहीं होता है, जिसमें बदलाव नहीं आता है, वह धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन का मायना तभी तक है जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन या बदलाव है। जिस दिन हमारे जीवन का बदलाव रुक जाएगा, हम उस दिन नष्ट हो जाएंगे। आपको अपने काम का आनंद लेना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हम प्रक्रिया के बजाय परिणाम को देखते हैं। भगवत गीता कहा गया है कि कर्म स्वयं फल से अधिक सुखद होना चाहिए। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य न बनने दें, जिससे आप अपने कर्तव्य को न करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि यात्रा मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि कहा जाता है, सभी महान कलाकार, योद्धा, वैज्ञानिक महानता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे स्वयं काम की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर मनुष्य को हमेशा अहंकार और खुद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार और क्रोध किसी भी मनुष्य के दिमाग को उसी तरह खा लेता है जिस प्रकार लकड़ी में लगा हुआ दीमक। दोस्तों, अहंकार और क्रोध से वशीभूत व्यक्ति समाज में जहां भी जाता है वहां उसे दूसरों से परेशानी होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में अपने प्रतिद्वंदी की भावना को देखता है, जिससे उसकी बुद्धि और विवेक की भावना खत्म होती चली जाती है। भगवत गीता में कहा गया कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन अहंकार को खत्म कर देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाती है। इसलिए जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोचों के साथ ही अपने जीवन बिताना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने को बलवान बनना चाहते हैं तो हमें अपने मन में यह जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो यह दुनिया ही बदल जाएगी। भगवत गीता में मन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। दोस्तों, मन ही हमारे सारे दुख और सुखों का कारक होता है। इसलिए हम अपने मन को नियंत्रण में कर अपने सुख और दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित में कर लेता है तो वह उन सभी बुराइयों पर नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं या दुख देती हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। उसे कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होने देना चाहिए। आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति न अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।